से बात करते हैं और इनकी नहारी का जायका लेते हैं। यार है, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर चने हैं, नहारी है और मुख्तलिफ किस्म के गोश्त, चिकन कौरमा है, जहाँ पर चिकन कौरमा है, चने हैं, नहारी है और जो इनकी सबसे मशहूर चीज़ है वो यहाँ का हलीम है। हलीम को इस देग के अंदर बनाया जाता है और यहाँ पर इस चिकन को और वो सारा हलीम के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं उसको बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। ये हाफ के करीब अभी देग जो है वो हलीम से भरी हुई है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये हलीम जो है गर्मा गर्म है, इसके नीचे आग जलाई गई है और इसको कस्टमर्स को सर्व करते हुए गर्मा गर्म दिया जाता है ताकि उन्हें गर्म हलीम का जायका जो है, दुरुस्त जायका वो आ सके। हम जहाँ के मालिक से बात करते हैं और उनका व्यू लेते हैं कि इस दुकान को बने हुए कितना अर्सा हो गया और क्या क्या इस दुकान के बारे में क्या मशहूर है, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ से हलीम को खाने के लिए आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, ये दुकान कितनी पुरानी है जो हाजी सुल्तान के नाम से मशहूर है और हाजी सुल्तान आप पे क्या लगते थे, मतलब उनके नाम से किस तरह बनाई गई? ज़्यादा भूत है और ये 1948 से है यहाँ पे। मतलब ये दुकान जो बनाई गई थी ये आपके दादा अबू ने 1948 में बनाए थे, उसके बाद आपके वालिद साहब यहाँ पर आए और उसके बाद अब आप यहाँ पर। जी। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने देखा काफ़ी डिशेज हैं लेकिन यहाँ का जो हलीम है उसके दूर दूर तक चर्चे हैं। तो क्या बताएंगे आप, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग विजिटर्स आते रहते हैं, तो उसके बारे में क्या बताएं? पूरे पाकिस्तान से आते हैं और बाहर से भी जो लोग यहाँ से गए हैं बाहर, वो जब भी पाकिस्तान वापस आते हैं यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाते हैं। लाइक बहुत फेमस है, हर जगह पे फेमस है। तो जो बाकी ममालिक से लोग सैर व तफरीह के लिए पाकिस्तान आते हैं और इसके बिल्कुल साथ दाता साहब और वो जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद है, तो क्या वो गैर मुल्की सयाह भी जहाँ पर आते हैं हलीम खाने के लिए? आते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं। तो वो फॉरेनर्स यहाँ पर काफ़ी तारीफ़ करते हैं, पसंद आते हैं हलीम, लाइक करते हैं। निहारी जो है यहाँ पे दो ही चीज़ें फेमस है हमारी हाजी सुल्तान में। हाजी सुल्तान का हमने सुना था कि हलीम ज़्यादा मशहूर है, तो आपकी निहारी भी यहाँ पर काफ़ी निहारी भी अवेलेबल है, मतलब हर चीज़ है, दूसरी डिशेस भी हैं, बट हमारे जो फेमस है वो हलीम ही है शुरू से। तो जी हम हलीम इनका ज़्यादा फेमस है। हमने भी यूट्यूब पे मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पे इनके हलीम के बारे में सुना था कि हाजी सुल्तान का जो हलीम है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है, जायकेदार। यहाँ पर अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो फैमिली के लिए अलग से पर्दे के इंतज़ाम है। अगर आप दोस्तों के साथ आते हैं तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं नीचे, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पर ऊपर इन्होंने पर्दे का इंतज़ाम किया हुआ है। आइए ऊपर चलते हैं और फैमिली हाल देखते हैं कि वहाँ पर फैमिली के साथ आने वाले लोग किस तरह से यहाँ पर बैठ सकते हैं। सबसे ऊपर वाला पोर्शन 3rd फ्लोर है, ये ख़ास फैमिली के लिए है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पर्दे का इंतज़ाम है, आपको किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आप फैमिली के साथ जहाँ पर आकर इनके हलीम से महसूस हो सकते हैं। ये पीछे इन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई है, अगर आप निहारी लेना चाहते हैं तो वो आपको मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ रेट्स हैं, तो जो चीज़ आपको पसंद आए आप उसको ऑर्डर कर। जो यहाँ पर मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं जो मुख्तलिफ डिशेस खा रहे हैं, ये इन भाई साहब के पास ये हमें हलीम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनके पास आते हैं और इनसे राय लेते हैं कि ये हलीम कब से खा रहे हैं और ये किस शोबे से मुंसलिक है और जी यहाँ पर कितनी दूर से आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप हलीम खा रहे हैं जहाँ पर चने भी हैं, बिरयानी भी है और भी निहारी भी है, तो आपने हलीम ही क्यों ऑर्डर किया? नहीं, इनका हलीम ज़रा कुछ काफ़ी मज़ेदार है। तो यहाँ पर तो हलीम की और भी शॉप्स हैं, तो आपने यहाँ पे आना क्यों मुनासिब समझा? हमें 13 साल हो गए इधर हलीम खाते। बहुत। आप आसपास में ही रिहायश है कहीं या काम करते हैं इधर आसपास? जी मैं अंदरून हारी गेट में रहता हूँ।
आप अंदरून निहारी गेट में रहते हैं और आप ये पास में मछली मंडी में है, तो यहाँ पे आसपास कोई आपका कारोबार जिससे आप रिलेटेड है? हाँ जी, मेरा मछली का कारोबार। मतलब आप इनका नाज़रीन मछली का कारोबार है, ये पिछले 13 साल से यहाँ पर आते हैं। आसपास हालिया भी काफ़ी दुकानें और भी हैं, तो ये यहाँ पर आते हैं और इनसे बात करके हमें पता चला कि इनका जो हलीम का जायका है वो बाकियों से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अच्छा है, इसलिए ये 13 साल से इसी दुकान का इंतखाब करते हैं। जब भी हम ऑर्डर देते हैं, हम हलीम खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि उसका जायका क्या था। तो चले हम वेटर भाईजान को बुलाते हैं और उन्हें हलीम का ऑर्डर देते हैं और जहाँ का जायका बताते हैं आप लोगों को भी, और खुद भी टेस्ट करते हैं कि वो कैसा था। जी अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर हलीम की एक प्लेट कितने की है? सर हलीम की प्लेट जो 140 की है और निहारी है हमारी और 250 की है। हलीम की फुल प्लेट 140 की है या हाफ़ प्लेट? फुल प्लेट 140 की है और हाफ 70 की है। तो ऐसा करें, एक हाफ़ प्लेट आप हलीम की ले आएँ और साथ में सादा रोटी या नान है? खमीरी रोटी भी है और सादा भी है और नान भी है। तो हलीम के साथ नाज़रीन मुझे तो खमीरी रोटी खाने का मज़ा आता है, तो चलें 2 खमीरी रोटी आप ले आएँ और साथ में हाफ़ प्लेट जो है हलीम की ले आएँ। ओके। तो जी अभी हम हलीम का ऑर्डर दे दिया है, ये हाफ़ प्लेट हलीम लेकर आ रहे हैं, हम खाते हैं और आपको जायका बताते हैं कि उसका कैसा था। हलीम के साथ आमतौर पर रोटी, सादा रोटी, खमीरी रोटी और नान भी खाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो टेस्ट आता है मुझे वो खमीरी रोटी का आता है, तो हम हलीम के साथ खमीरी रोटी खाते हैं और आपको इसके जायके से बताते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि जो हलीम है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है, तो इसको हलीम नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पे दुकान के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने हलीम के साथ आगे ब्रैकेट्स के अंदर दलीम लिखा हुआ है, तो अगर हम भी दलीम बोला करें तो वो कोई उसमें मज़ाइका नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होने चाहिए। तो हम क्यों ना आज से इस बात को हलीम, इस जो डिश है, इस डिश को हलीम कहने की बजाय दलीम कहना शुरू करते हैं, क्योंकि जो दलीम है उसके कहने में, दलीम कहने में कोई मज़ाइका नहीं है, लेकिन हलीम अल्लाह ताला की सिफाती नामों में से एक है जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही मंसूब किया जाना चाहिए। तो जी अभी वेटर पहचान खाना लेकर आ गए हैं, हम हलीम को खमीरी रोटी के साथ टेस्ट करते हैं। जी सलाद दे दें। हलीम का मज़ा सलाद के साथ खाने से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये मैं खाता हूँ, सलाद आ रहा है, सलाद साथ में खाने से ये हलीम और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसका टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। ये जो हलीम है जो वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। इसके अंदर ये जो मसाला है, मसाले के बगैर भी ये टेस्टी का है, लेकिन जब आप मसाला डालते हैं थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। तो ये जो बाकी मसाला है इसके ऊपर छिड़काव किया गया है, ये इसके अंदर काली मिर्चें हैं और हाँ ये काली मिर्चें ही हैं जो इस हलीम के ऊपर जिसका छिड़काव किया गया है ताकि ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। साथ में सलाद सर्व की गई है। ये सलाद के अंदर सब्ज़ मिर्च जो है हलीम के साथ खाने से, आमतौर पर इसका जायका तो कड़वा होता है, लेकिन हलीम के साथ खाने से ये आपका मज़ा और भी ज़्यादा दुपाला कर देता है। एक बीफ की एक रोटी, एक हाफ़ प्लेट के अंदर ये साथ में सर्व करते हैं और इनका ये जो सलाद है, ताज़ा सलाद साथ में इन्होंने दी है। हम क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर ही डाल लेते हैं ताकि बार बार हमें अलग से ना खाना पड़े। हम इनका जायका टेस्ट करते हैं। जिनका जायका बहुत ही मज़े का है और अगर साथ में रायता आप ऑर्डर करें तो वो, तो जी ये रायता भी अगर आप इनके साथ इस्तेमाल करें तो आपको जो मज़ा है इस हलीम का वो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो
नाज़रीन मुझे तो इनका हलीम का मज़ा आया, मैंने मज़े से खाया। इनके हलीम का जायका वाकई ही बहुत मज़े का था। अगर आप भी इस जायके को टेस्ट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा इनकी शॉप पर आएँ। तो नाज़रीन जैसा कि इनके बारे में सुना था, इनके जायके के बारे में, इनका हलीम इतना ही मज़े का है। मुझे तो ये हलीम खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप भी इस मज़े से इंजॉय करना चाहते हैं इनका हलीम, तो एक दफ़ा इस दुकान का विज़िट ज़रूर करें अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। एक दफ़े इस दुकान का चक्कर लगाएं हाजी सुल्तान हलीम वालों का, तो फिर आप भी दूसरों को इनके जायके के बारे में बताने पर आमादा हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा। हमने इनकी शॉप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।